पुणे में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पुणे में बीजेपी 47 सीटों पर आगे है। तो ये देखिए, पुणे में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। 47 सीटों पर बीजेपी आगे है और एनसीपी अजीत दादा पवार वाली जो है उसे 3 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी दफ्तर से विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, और अब 166 सीटों के रुझान हमारे सामने है। 83 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे चल रहा है। वहां पर क्या कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको पार्टी दफ्तर में? जो पहले संभल कर हो रहा था जश्न की तैयारी, क्या अब वो जोर शोर से शुरू हुई है या नहीं? बिल्कुल सवारा और बिल्कुल सवेर। देखिए, अब माहौल बन रहा है, माहौल बदल रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो सेलिब्रेशन है थोड़ी देर में संभवतः स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात देखिए कि मुंबई बीजेपी के ऑफिस के बाहर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी है जिसपे नतीजे दिखाई जा रहे हैं। और भरोसा किस पर है? टीवी9 पर। टीवी9 इस स्क्रीन पर देखा जा रहा है कि मुंबई में अगर कुछ भी करना है, कुछ भी जानना है, तो सबसे पहली सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो टीवी9 पर मिलेगी। इस बड़ी स्क्रीन पर पूरा बीजेपी दफ्तर, पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक नतीजे, एक एक रुझान इसी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक नतीजे उनको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और माहौल की बात करें, अब देखिए भगवा में ये पूरा इलाका होता जा रहा है। कुछ एक नेता अभी आए कि थोड़ा सा इंतजार करिए, आधे घंटे के बाद आपको जलेबी और मिठाइयां भी मिलेंगी यहां पर, तो उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। मिला जुला कर जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद से अब मुंबई बीजेपी ऑफिस के बाहर माहौल बदल रहा है। वहां पर कुछ बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है क्या विपिन? बहुमत इनके पक्ष में आया तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बीजेपी के कुछ नेता पहुंच रहे हैं क्या अब वहां? देखिए, कार्यकर्ता आ रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता हमें नजर आ रहे हैं वहां पर। नेता थोड़ी देर में वो नतीजों पर टीवी9 के स्क्रीन पर और घरों में बैठकर टीवी9 को देख रहे हैं और नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही बहुमत के आंकड़े को ये गठबंधन छुएगा, टच करता नजर आएगा, तो सारे नेता इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनका रुख भी करेंगे। इस बीच बड़ी खबर भी बता दें, पिंपरी में बीजेपी 38 सीटों पर आगे है। पिंपरी में बीजेपी देखिए 30 सीट पर आगे चल रही है। पुणे की हम तस्वीर आपको बता ही रहे हैं, वहां पर बीजेपी आगे है। पिंपरी में एनसीपी अजीत पवार 11 सीट पर आगे, यानी यहां पर भी अजीत पवार पीछे हैं। कल्याण में बीजेपी 17 सीट पर आगे चल रही है। ये इस वक्त की तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और देखिए, एक और अपडेट है नागपुर से। नागपुर में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नागपुर में ठाकरे बंधु अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, ये एक अहम पॉइंट है। कांग्रेस हालांकि 22 सीटों पर 22 वार्ड्स में आगे चल रही है। नागपुर का पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रख रहे हैं। पवार परिवार अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया है। बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अक्कू जी, नागपुर में बीजेपी का ये रुतबा कैसे देखेंगे? नहीं, बीजेपी का रुतबा नागपुर में तो निसंदेह था, तो और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा पहले सोचा गया, समझा गया, और वो हमेशा से रहा है और आगे भी कोई ऐसी फिलहाल की स्थिति नहीं बन रही। ठाकरे परिवार ने या ठाकरे बंधुओं ने अपनी कोशिश जरूर की थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ, चुनाव एक दिन की राजनीति नहीं होती है। अगर ठाकरे बंधु 3 महीने से अगर तैयारी करेंगे तो उसका फल नहीं नज़र आने वाला है, और वो स्थितियाँ वहाँ पर बन ही नहीं रही थी। तो इसलिए उस पर चर्चा मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी हम कर सकते हैं। हाँ, अभी एक बात हमारे भाई जयशंकर जी कह रहे थे कि 69 कैसे लोग इधर से उधर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष ने अपने बहुत कमज़ोर उम्मीदवार खड़े किए थे जो किसी लोभ से आ गए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे उम्मीदवारों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, और वो भी नगर निगम के चुनावों में जहां पर कोई नियम, मतलब उसमें भी गलती विपक्ष की है? नहीं, एक सेकंड ना, मैं नहीं कह रहा हूं विपक्ष की गलती है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी राजनीति अलग किस्म की है। आप योग्य उम्मीदवार नहीं होता, उम्मीदवार ऐसे रखने चाहिए जो मजबूत हो, जो काम करने वाले हो, पार्टी के लिए समर्पित हो। इस पर जयशंकर जी कोई खरीद फरोख्त की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ सबसे निंदनीय काम है वो। जयशंकर जी कह रहे हैं अलग किस्म की राजनीति हो रही है ये। नहीं, सुमेरा जी, आपको श्रीवास्तव एकदम सही कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि जब एकनाथ शिंदे जैसे लोग टूट सकते हैं